वसंत नगरी नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक बुक्खड़ रहता है। गोलू को कभी भी खाने के अलावा और कोई काम नहीं सूझता है। सोते, जागते, घूमते हुए हर वक्त सिर्फ खाना ही खाना। ये माँ भी ना कितने छोटे छोटे डोसे बनाती है। 100 खाने पर भी पेट नहीं भरता है। अब मुझे बाहर ही जाकर कुछ खाना चाहिए। तुम्हें तो बाहर का खाना खाने का बहाना चाहिए और उसके लिए तुम मेरे डोसे को नाम नहीं लगा सकते हो। गोलू अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना बाहर का खाना खाने के लिए चला जाता है और रास्ते में मिलने वाला अजीब अजीब खाना खाता रहता है। हमेशा की तरह उसके पिता उसे देखकर, कभी तो कोई ढंग का काम करता हुआ नजर आ जा मेरे नालायक बेटे। जब भी देखो खाता ही रहता है। मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे कहते हुए गोलू के पिता वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे गोलू को हर दूसरा व्यक्ति कोई काम करने को और खाना हद में रहकर खाने को कहता है, लेकिन गोलू को उन लोगों में से किसी की भी बात पसंद नहीं आती है। लेकिन गोलू को ऐसे लोगों की बातें बहुत पसंद आती है। खाओ गोलू भैया और खाओ। इस गांव में किसी के पास भी इतना दम नहीं है जितना दम आप में है। इसीलिए तो आप मुझ जैसे गरीब का हमेशा भला करते हो। ऐसे गोलू खा खाकर एक दिन इतना बीमार हो जाता है कि अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता है। उसके बाद एक एक करके लोग आकर उसे बातें सुनाकर जाने लगते हैं। हमने कहा था, हमने समझाया था कहकर, लेकिन गोलू को बुरा तब लगता है जब वो बर्गर वाला भी आकर उसे ऐसी बातें कहता है। मैंने भी गोलू भैया को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये सुनते कहाँ है किसी की भी। अगर सुन लेते तो आज ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे कहकर वो बर्गर वाला वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोलू की माँ, देख रहा है ना, तुझे अपने मतलब के लिए दिन रात तुस तुस कर खिलाने वाला भी आज कैसी बातें कहकर जा रहा है। सबकी बातें सुनने के बाद गोलू अब दुखी होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। बानपुर नाम के एक गांव में कल्पना नाम की एक धनवान महिला रहती है। कल्पना को ज्ञान की बातें सुनने और सीखने का बहुत शौक है। इसी कारण उसने अपने पास एक ज्ञानी इंसान को काम पर भी रखा था। चंद्रगुप्त जी, क्या ऐसी कोई बात है जिसके बारे में मुझे पता ना हो और आपको उसका जवाब पता ना हो? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी हमें अभी तक नहीं है कल्पना जी। आप या मैं वही बातें जानते हैं जिन बातों का अब तक हमारा सामना हुआ है। उन दोनों की बातें सुनकर उनके यहाँ पर काम करने वाली एक महिला आकर यूं ही पूछ लेता है कि इस दुनिया में यहाँ पर पहले मुर्गी आई थी या अंडा। वो सवाल चंद्रगुप्ता और कल्पना दोनों के लिए ही अनोखा था। ये तो बहुत ही अजीब सवाल है और इस बात का जवाब आज तक किसी को पता नहीं है। चाहे ये सवाल जैसा भी हो और इसका जवाब कुछ भी हो, मुझे जानना है और आपको पता लगाना है चंद्रगुप्त जी। ठीक है कहकर चंद्रगुप्ता वहाँ से चला जाता है और लाइब्रेरी की हर किताब पढ़कर देखता है, लेकिन उसे मुर्गी
या उसके अंडे के आने के बारे में कोई जवाब नहीं मिलता है। चंद्रगुप्ता कुछ दिन मुर्गियों के साथ बैठकर उन पर भी नजर रखता है। वहाँ से भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिर में हार मानकर कल्पना के पास जाता है। क्या बात है चंद्रगुप्त जी, चंदा के एक साधारण से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको इतने दिनों का वक्त लग गया है। उम्मीद है आप जवाब के साथ ही आए हो। मैंने लाइब्रेरी की हर किताब पढ़कर देख ली और कुछ दिन मुर्गियों के साथ बिताकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला, पहले मुर्गी आई थी या अंडा। मैं तुमसे ऐसे जवाब सुनने के लिए तो पैसे नहीं देती हूँ ना चंद्रगुप्त जी, इसलिए मुझे सही जवाब चाहिए। मुझे कुछ और वक्त चाहिए कहकर वहाँ से चला जाता है चंद्रगुप्ता, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि कल्पना को मुर्गी या अंडा वाला जवाब कैसे देना चाहिए। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है। मुझे लग रहा था यहाँ पर मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहे हो। क्या बात है? जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, ये लोग पागल होते जा रहे हैं। दो अलग अलग जानवरों को मिलाकर नए नए प्रजाति के जानवर बन रहे हैं। चंद्रगुप्ता को उसके दोस्त की बात सुनने के बाद कल्पना को देने के लिए एक बहुत ही अच्छा जवाब मिलता है और सीधे कल्पना के पास जाता है। मुझे इस बात का पता चल गया है कि पहले मुर्गी आई थी या उसका अंडा। क्या आप जवाब सुनने के लिए तैयार हैं मैडम जी? हाँ चंद्रगुप्त जी, सुनाइए, मुझे इसी बात का तो बेसब्री से इंतजार है। चंद्रगुप्ता कहता है कि बहुत समय पहले दो अलग प्रजाति के पंछियों को आपस में प्यार हो गया था और उनका एक अंडा हुआ था। उसमें से हमारी मुर्गी निकल कर आई। कल्पना जवाब तो सुन लेती है, लेकिन उसे जवाब देकर इतनी खुशी नहीं मिली थी जितना उसने सोच कर रखा था। तो वो दोनों कौन सी पंछी थे चंद्रगुप्त जी? क्या आपने इस बात का पता लगाया है? ये तो एक और नया सवाल हो गया ना कल्पना जी। तो पता लगाओ इस नए सवाल का भी जवाब चंद्रगुप्त जी, वरना हम ज्ञानियों की नक्कड़ जाएगी चंदा के सामने।